टॉपिक है हाउ टू ऐड प्रोडक्ट ऑन फ्लिपकार्ट। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे अगर आपको अपने प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको उस कैटेगरी में अप्रूवल लेना होगा, दैट इज ब्रांड अप्रूवल। तो ब्रांड अप्रूवल अगर आप जानना चाहते हैं कैसे लिया जाता है फ्लिपकार्ट में, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसे क्लिक करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे, जहाँ मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे, जहाँ हमें सबसे पहले अपने गूगल पे डालना होगा फ्लिपकार्ट सेलर, जिसमें आपको सबसे पहले लिंक दी हुई है seller.flipkart.com, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप अपने सेलर पैनल पे आ जाएंगे। लॉगिन करते ही अब हम आ गए हैं अपने सेलर पैनल पे, जहाँ पे हमें अपना सेलर डैशबोर्ड दिख रहा है। सेलर डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं हमारी ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट दिख रहे हैं, प्लस उसकी और भी डिटेल है, जैसे एक्टिव लिस्टिंग कितनी है, ब्लॉक कितनी है, इनएक्टिव कितनी है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हम प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं अकाउंट में। तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा ऐड न्यू लिस्टिंग पे। ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाते ही आपको दूसरी स्क्रीन पे आप चले जाएंगे, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, ऐड अ सिंगल लिस्टिंग एंड ऐड लिस्टिंग इन बल्क। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आप सिंगल लिस्टिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। सिंगल लिस्टिंग एंड बल्क में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि एक सिंगल लिस्टिंग करनी है आपको जो है आपके पास, तो आप सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करिए। अदरवाइज अगर आपको चाहिए कि आपके पास एक से ज्यादा लिस्टिंग है और आप बिना टाइम वेस्ट किए एक साथ सारी लिस्टिंग को ऐड करना चाहते हैं, तो आप बल्क में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो आपको क्लिक करना है ऐड सिंगल लिस्टिंग पे। सिंगल लिस्टिंग में जाते ही आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी होगी। जैसे मुझे जो लिस्टिंग करनी है वो है बैटरी की, तो बैटरी में करने के लिए हमारे पास चार्जेबल बैटरी है, तो हम बैटरी के वर्टिकल चूज कर लेंगे और हम यहाँ पे वर्टिकल चूज करेंगे मोबाइल, टैबलेट एंड एसेसरीज। यहाँ पे चूज करते ही हमें ऑप्शन देगा कि हम इस पर्टिकुलर वर्टिकल में कौन कौन से टाइप की बैटरी लिस्ट कर सकते हैं। अब हम आएंगे यहाँ सेलेक्ट ब्रांड में। सेलेक्ट ब्रांड में हम अपनी ब्रांड नेम डालेंगे, जिस ब्रांड नेम से हमको ये लिस्टिंग करनी है। हम अपनी ब्रांड चेक करेंगे। अगर आपने ब्रांड अप्रूवल ऑलरेडी इस नाम से लिया हुआ है तो ये आपका अप्रूव दिखाएगा, अदरवाइज ये ब्रांड अप्रूवल के लिए आपको अप्लाई करना होगा। हमारा ब्रांड ऑलरेडी अप्लाइड है, ये अप्रूव्ड है, तो हम यहाँ से अपनी लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे। अब क्रिएट न्यू लिस्टिंग स्टार्ट करते ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक नया पैनल ओपन होके आया है, जिसमें हमें और डिटेल्स भरनी होगी, जिसके वजह से हम अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर पाए। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है कि हम इमेजेस अपलोड करें, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी इमेजेस। आप एडिट में जाएंगे। एडिट में जाते ही आपको एक पॉपअप विंडो दिखेगा, जहाँ पे आपको इमेजेस ऐड करनी है। अब यहाँ पे आपके पास जो है अलग अलग व्यू में इमेजेस देनी है आपको, तो हम इमेजेस अपलोड कर दे रहे हैं यहाँ से। इमेज ऐड करने के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इन शॉर्ट इमेज की गाइडलाइंस बताई गई है कि इमेज का रिजोल्यूशन क्या होता है। इमेज गाइडलाइंस में आपकी जो फर्स्ट इमेज होती है, फर्स्ट इमेज का बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट होना चाहिए, प्लस कोई भी अलग से टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। आपके टेक्स्ट जो भी होंगे वो सिर्फ प्रोडक्ट्स पे होंगे, आपको प्रोडक्ट्स के बाहर कोई भी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए फर्स्ट इमेजेस में, अदरवाइज वो इमेज डिक्लाइन हो जाती है फ्लिपकार्ट की तरफ से। हमारी इमेजेस अपलोड हो चुकी है, अब हम इसको सेव कर लेंगे। ये तो हुआ हमारा इमेजेस का प्रोसीजर। अब नेक्स्ट स्टेप जाते हैं प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पे, प्रोडक्ट की डिटेल्स पे। तो सबसे पहले हमारे पास तीन चीजें आप देख सकते हैं, प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन में, जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स फिल करनी होगी। सबसे पहले लिखा है सेलर SKU ID। तो मैं आपको बताना चाहूंगी सेलर SKU ID ये होती है कि जो आप अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक नाम दे सकते हैं। लाइक जैसे हमारा एक निक नेम होता है, वैसे ही आप अपने प्रोडक्ट का भी एक यूनिक नेम दे सकते हैं। अब यह चाहे आप जो भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। हम अपनी इजी के लिए हम यहाँ पे
बैटरी 380 रख ले रहे हैं। और अब सेकेंड ऑप्शन आता है आपका लिस्टिंग स्टेटस। लिस्टिंग स्टेटस का में आपको दो चीजें पूछी जाएगी, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव लिस्टिंग में आपको करना होगा कि जब आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग जैसे ही QC पास हो, क्वालिटी चेक पास हो, वैसे ही आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाए, तो आपको अपना स्टेटस एक्टिव रखना होगा। अदरवाइज आप चाहे तो इनएक्टिव भी रख सकते हैं। लिस्टिंग पास हो जाएगी बट वो एक्टिव में नहीं दिखाएगी, आपकी इनएक्टिव लिस्टिंग में शो करेगी। तो हम एक्टिव चूज करेंगे। अब आपके पास आता है प्राइस डिटेल, जहाँ पे आपको MRP डालनी है। MRP आपकी होनी चाहिए प्रोडक्ट से ज़्यादा, तो हम यहाँ पे MRP डाल रहे हैं 480 और हमारा सेलिंग प्राइस, किस प्राइस में हम प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, और हमारा सेलिंग प्राइस होगा 199। अब हमारे पास जो दूसरी डिटेल हमें फिल करनी है वो है इन्वेंट्री डिटेल्स। इन्वेंट्री डिटेल्स मीन्स जो फ्लिपकार्ट के पास, जैसे अगर आप इन्वेंट्री अपने अकाउंट लॉन्च होने के बाद आपने लिस्टिंग की, लिस्टिंग करने के बाद आपको ये बताना होगा कि इसकी लिस्टिंग का स्टेटस क्या है। ठीक है, अगर आप न्यू अकाउंट है आपका, तो आप जो भी प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहे हैं, जो भी आप अपडेशन कर रहे हैं, वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा। और सेलर स्मार्ट में होता है कि अगर आप FSCO क्लाइंट है या FSCO सेलर है आप, तो वहाँ पे आपका सेलर स्मार्ट चूज करेंगे। हमारे पास अभी FSCO नहीं है, तो हम यहाँ पे सेलर चूज करेंगे। सेलर चूज करने के बाद सेकंड स्टोर आता है हमारे पास प्रोक्यूरमेंट टाइप। प्रोक्यूरमेंट टाइप मीन्स कि आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसका डिलीवरी प्रोसेस कैसा रहेगा। डिलीवरी प्रोसेस इन द सेंस कि आप 2 से 3 दिन के अंदर अपने पास से प्रोडक्ट डिस्पैच करना चाहेंगे, या जैसे ही आपके पास ऑर्डर आ रहा है आप उसको नेक्स्ट डे 24 आवर के अंदर ही शिप करेंगे। तो हमारा जो स्टेटस रहेगा प्रोक्यूरमेंट टाइप का वो एक्सप्रेस रहेगा। एक्सप्रेस मीन्स कि हम सेम डे पे जब हमारे पास ऑर्डर आ रहा है हम 24 आवर के अंदर उसको डिस्पैच कर लेंगे हमारी साइड से। थर्ड ऑप्शन आता है आपके पास स्टॉक। स्टॉक में आपको ये बताना है कि करेंटली जो आप लिस्टिंग कर रहे हैं उसका स्टॉक आपके पास कितना है। अगर आप चाहते हैं कि इसको बाद में अपडेट करें तो आप यहाँ 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज जितने भी स्टॉक आपके पास अपडेटेड है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आएगा शिपिंग प्रोवाइडर। शिपिंग प्रोवाइडर में फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये डिटेल्स डालेंगे कि जो प्रोडक्ट आपके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको कस्टमर तक पहुंचाने का शिपिंग कौन कर रहा है। तो हम यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, सेलर, फ्लिपकार्ट, सेलर एंड फ्लिपकार्ट। सेलर में होता है कि सारा कुछ पैकेजिंग से लेके कस्टमर तक पहुंचाने का सारा काम हम करवा रहे हैं, तो हम सेलर चूज करेंगे। फ्लिपकार्ट में होगा कि अगर हम फ्लिपकार्ट की सर्विस ले रहे हैं, जैसे हम जानते हैं कि फ्लिपकार्ट अपनी खुद की पार्टनर डिलीवरी पार्टनर है ईकार्ट लॉजिस्टिक, उसको यूज करता है और हम वही सर्विस ले रहे हैं, तो हम फ्लिपकार्ट चूज करेंगे। फ्लिपकार्ट चूज करने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए वो हो रहा है डिलीवरी चार्ज टू कस्टमर। डिलीवरी चार्ज टू कस्टमर की अगर हमारे पास जो भी ऑर्डर्स आएंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए लोकल डिलीवरी चार्ज क्या होगा, जोनल क्या होगा एंड नेशनल क्या होगा। तो हम यहाँ डाल दे रहे हैं हमारे लोकल डिलीवरी चार्ज 27, जोनल डिलीवरी चार्ज 41 एंड नेशनल 52। अब आएंगे पैकेजिंग डिटेल्स पे। पैकेजिंग डिटेल्स मीन्स कि आपका प्रोडक्ट जब बायर के पास पहुंचाया जाएगा तो एक बॉक्स में रहेगा या उसकी पैकेजिंग होगी, तो उस पैकेजिंग का वेट, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी। तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग हम यहाँ पे केजी में लिखी हुई है, बट हमारा प्रोडक्ट ग्राम में है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 0.2 ग्राम। पैकेजिंग लेंथ होगी हमारी 14, ब्रेड्थ होगा 10 और हाइट जो होगी वो आपकी 8 होगी, और ये सारी डिटेल्स आपको सेंटीमीटर में फिल करनी है। अब नेक्स्ट डिटेल्स जो आपको फिल करनी है वो होगी टेक्स्ट डिटेल्स, और इतना ध्यान दीजिएगा ये सारी डिटेल्स मैंडेटरी, एक भी फिल अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी लिस्टिंग जो है एरर में आ जाएगी। तो टेक्स्ट डिटेल में आपको दिया हुआ है HSN कोड। HSN कोड होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना GST लगना है या अवेलेबल है, आपको इसी में से चूज करना है। अगर आपको इतनी डिटेल्स में से कुछ भी न क्लियर हो तो आप यहाँ पे HSN कोड क्लासिफाई फॉर अदर्स पे क्लिक कर दीजिए। अब हमने जो क्लिक किया था आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्लिक किया था हमने 18% GST में क्लिक किया हुआ था, तो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट कोड में भी 18% GST ही लगाएंगे। फिर लास्ट डिटेल जो इस पैनल में है वो है हमारी कंट्री ऑफ ऑरिजिन, जहाँ पे ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ये प्रोडक्ट जो हमारा है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, इसलिए कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है। इंडिया के बाहर का अगर प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो कंट्री ऑफ ओरिजिन में वही कंट्री रहेगी।
मैन्युफैक्चर डिटेल्स एंड पैकर डिटेल में मैन्युफैक्चर डिटेल्स जो प्रोडक्ट जहां मैन्युफैक्चर हुआ था वहां का रहेगा एड्रेस, और पैकर डिटेल में जहां से ये पैक होके शिप हो रहा है। तो मैन्युफैक्चर डिटेल्स में अभी के लिए हम अपना अकाउंट नेम डाल दे रहे हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी कि आपका प्रोडक्ट कब बना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट में आपको वो डेट सेलेक्ट करनी होगी। हमने यहाँ डेट सेलेक्ट कर लिया और सेल्फ लाइफ हमने बता दिया, सेल्फ लाइफ आपकी होगी 6 मंथ। एंड हमने अब ये डिटेल सेव कर ली। अब इसी के साथ हमारा फर्स्ट पैनल की डिटेल सारी क्लियर हो गई हैं। अगर डिटेल्स क्लियर करने के बाद अगर यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ग्रीन है अगर, तो इसका मतलब है जो डिटेल्स हमने फिल की है वो सारी करेक्ट है। अगर ये रेड है मतलब कुछ मिसिंग है या हमने कुछ डिटेल है जो फ्लिपकार्ट पॉलिसी के अंडर नहीं आ रही है। अब सेकंड में हम जाते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमें सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल्स डालनी होगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मैंडेटरी फील्ड आ रही है आपका मॉडल नंबर। मॉडल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइड आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, जो शॉर्ट में आप लिखते हैं कि प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या होगा। तो अभी हम यहाँ पे मॉडल नंबर डाल दे रहे हैं। मॉडल नंबर के बाद ब्रांड कलर। ब्रांड कलर आपके प्रोडक्ट का कलर होगा। ब्रांड कलर में हम डालेंगे ब्लैक। टाइप आपका होगा कि किस टाइप की बैटरी आप लिस्ट करना चाहते हैं। हमारी जो बैटरी है वो लिथियम बैटरी है। पैक ऑफ कि अगर आप जो ये प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं वो कितने पैक है। अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो पैक ऑफ 1 लिखेंगे, अदरवाइज अगर आप एक ही लिस्ट में 2 प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं तो आप पैक ऑफ 2 लिखेंगे। वारंटी समरी है। वारंटी समरी में अगर आपके पास वारंटी पीरियड में देना है यहाँ पे तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज हम NA लिख देंगे, नॉट अवेलेबल। वारंटी सर्विस टाइप में भी हम नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। कवर्ड इन वारंटी नॉट एप्लीकेबल। जो डिटेल्स आप है आपके पास आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको NA कर दीजिए। हम NA इसलिए कि हम छोड़ भी सकते थे, बट ये मैंडेटरी फील्ड है, हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना ही होगा। सेल्स पैकेज में वही रहेगा जो आपके पैक ऑफ में रहेगा। हमने सेल्स पैकेज में 1 डाला और पैक ऑफ में भी 1 है। सुटेबल डिवाइस कि ये बैटरी किस डिवाइस के साथ आप यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्मार्ट वॉच बैटरी, तो हम यहाँ पे स्मार्ट वॉच लिख रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है रिचार्जेबल। रिचार्जेबल इन द सेंस कि ये बैटरी आप रिचार्ज कर सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे यस किए एंड हम डिटेल्स को फिर सेव कर दिए। अब लास्ट हमारे पास जो है एडिशनल डिस्क्रिप्शन है। ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो इसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग अट्रैक्टिव लगे और बायर उसे और अच्छे से समझ पाए तो प्लीज इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप फिल कर दीजिए। लाइक कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, सर्च कीवर्ड और की फीचर्स देने होते हैं। डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कि बायर समझ पाए कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या है, आप क्या स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं और कैसे कौन सी ऐसी चीजें जो बायर चाहेंगे कि उन्हें पता चले। तो हमने ऑलरेडी रिटन डिस्क्रिप्शन है, हम यहाँ से कॉपी करके इसको ले रहे हैं। अब सर्च कीवर्ड। सर्च कीवर्ड आपकी पूरी लिस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है। सर्च कीवर्ड में वो कीवर्ड रहेंगे जो बायर पोर्टल पे जाके फ्लिपकार्ट पे बायर सर्च करेंगे। अब आपको लग रहा है कि ये स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच बैटरी है, तो आप ऐसे कीवर्ड्स डालिए जहाँ पे डालते ही वो इजिली सर्च कर पाए। तो हम यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं स्मार्ट वॉच बैटरी। अब एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जो आप यहाँ पे कीवर्ड्स डाल रहे हैं वो फ्लिपकार्ट पॉलिसी के अंडर नहीं है जो मैंने अभी डाला है। फ्लिपकार्ट पॉलिसी के अंडर जो भी आप कोई भी कीवर्ड डालेंगे, कीवर्ड के बीच में स्पेसेस अलाउड नहीं है।
अगर आपने 3 वो कीवर्ड डाले हैं और तीनों के बीच में स्पेस है तो फ्लिपकार्ट की नज़र में वो 3 अलग अलग कीवर्ड हो जाते हैं। इसीलिए हमको यहाँ पे कोई भी कीवर्ड के बीच में स्पेस नहीं देना है। हम एटलीस्ट 5 कीवर्ड यहाँ डाल सकते हैं। जैसे पहले हमने डाला है स्मार्ट वॉच बैटरी, देन हम यहाँ पे सेकंड डाल सकते हैं रिचार्जेबल स्मार्ट वॉच बैटरी, अब नेक्स्ट है जो इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है वो होगी प्रोडक्ट के की फीचर्स। की फीचर्स आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। इस पैनल पे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है इसमें कोई भी डिटेल मैंडेटरी नहीं है, आप इसे चाहे तो फिल करिए, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। अब एक डिटेल्स और है इसमें, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये मैंडेटरी नहीं है, बट फ्लिपकार्ट कभी कभी आपको यहाँ पे आपकी लिस्टिंग को इनएक्टिव करता है, क्योंकि आपके इसमें इनएक्टिव में रीजन ये होता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन लिस्टेड नहीं है। तो इसे यहाँ पे आप डाल सकते हैं इंडिया, एंड अब आप इस लिस्टिंग को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी सारी डिटेल्स करेक्टली फिल है, कहीं पे कोई भी एरर नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम नीचे यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट वेरिएंट। क्रिएट वेरिएंट का यहाँ पे इसलिए दे रहा है कि अगर आप इसको वेरिएशन में करना चाहे, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। वेरिएशन इन द सेंस कि अगर आपने इसी बैटरी की और भी वेरिएशन है आपके पास, अदर मॉडल है, तो आप सेम लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से इसको सेंड टू क्यूसी कर देंगे। सेंड टू क्यूसी मतलब सेंड टू क्वालिटी चेक। अब ये लिस्टिंग जो आप सेव कर रहे हैं ये फ्लिपकार्ट इसको अपनी साइड से चेक करेगा, अगर उसे सारी डिटेल्स सही लगेगी तो आपकी लिस्टिंग को पास कर देगा, अदरवाइज वो लिस्टिंग आपकी क्यूसी फेल में आ जाएगी। तो हम यहाँ से सेंड टू क्यूसी में कर दे रहे हैं। सेंड टू क्यूसी में करने के बाद आप देख सकते हैं जो अभी हमने बैटरी लिस्ट की थी वो क्यूसी इन प्रोग्रेस है, क्वालिटी चेक इन प्रोग्रेस। तो ये आपको हो सकता है कि 5 to 6 आवर में ही एक्टिव हो जाए, अदरवाइज ये कभी कभी 24 आवर लेते हैं लिस्टिंग को एक्टिव करने में। लिस्टिंग जैसे ही एक्टिव हो जाएगी बिना एरर के, तो ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल ये ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब है लिस्टिंग आपकी सक्सेसफुली हो गई है। अब ये आपके लिस्टिंग में जो लाइव लिस्टिंग है आप यहाँ देख सकते हैं वो यहाँ पे शो होने लगेगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ रहे हैं कि अगर यही सेम लिस्टिंग हमें बल्क में करनी होती, बल्क इन द सेंस कि हमें एक से ज्यादा लिस्टिंग एक बार में कंप्लीट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम ऐड लिस्टिंग इन बल्क करेंगे। तो हम ऐड न्यू लिस्टिंग इन बल्क करेंगे। यहाँ पे हमें फिर से बैटरी डालनी है, सेम प्रोसेस होगा बट कुछ चीजें चेंजेस है। हम वर्टिकल चूज करेंगे, वर्टिकल हमारा रहेगा मोबाइल टैबलेट एंड एसेसरीज, मोबाइल एंड टैबलेट एसेसरीज, बैटरीज। बैटरीज में आप जाने के बाद देख सकते हैं जो जो एलिजिबल बैटरीज की लिस्टिंग है जो अलाउ कर रहा है फ्लिपकार्ट, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारी बैटरी इसी टाइप में आ रही है। देन हम सिलेक्ट ब्रांड करेंगे। ब्रांड सिलेक्ट करते ही हमें यहाँ पे अपनी ब्रांड डालनी होगी। एंड कंटिन्यू करते ही आप अपने एक न्यू विंडो में आ जाते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है आपको अपलोड फाइल फोल्डर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। इसका मतलब ये होता है कि आपने ऑलरेडी पहले से फाइल क्रिएट की हुई है, आप डायरेक्टली उस फोल्डर को या फाइल को अपलोड करना चाहते हैं, बट ये हम न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम लोग एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे। पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, हमको यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट करना है। अभी हमारा टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। इस टेम्पलेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाहूंगी कि ये टेम्पलेट का जो भी नाम दिया हुआ है डाउनलोडेड में, आप उसके नेम को चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप अब नेक्स्ट टाइम इसको डाउनलोड करने के बाद किसी और पैनल पे जाके ऐड कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। ये मैक्रो इनेबल फाइल होती है, इसलिए आपको इसका कंटेंट इनेबल करना होता है। तो आपके पास देख सकते हैं कि ये जो सीट ओपन हुई है उसमें आपके पास 4 वर्क सीट है, जिसमें सबसे पहले होती है समरी सीट, सेकंड होता है इंडेक्स, देन बैटरी एंड इमेज गाइडलाइंस। समरी सीट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपके पास ये जो फाइल है उसमें कौन कौन सी डिटेल है जो आपने फिल करनी है, जो मैंडेटरी है, आपको कैसे फिल करनी है, टेक्स्ट, नंबर, डेसिमल में कैसे आपको डिटेल्स डालनी है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंडेक्स में वो डिटेल होती है जो फ्लिपकार्ट अलाउ कर रहा है कि यही आपकी मैंडेटरी फील्ड में डिटेल्स जानी है, आप इसके अलावा नहीं डाल सकते। जैसे देख सकते हैं आप बैटरी में टाइप एंड बैटरी साइज दिया हुआ है। अब ये 2 डिटेल्स आपको इसी जो डिटेल्स दी हुई है, जो ऑप्शन दिए हुए इसी में से चूज करना है, इसके अलावा आप यूज नहीं कर सकते। थर्ड फाइल में आप देख सकते हैं, थर्ड सीट में बैटरी है। बैटरी में अब आपकी लिस्टिंग की जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है यहाँ आप फिल कर सकते हैं। एंड फोर्थ सीट है इमेज गाइडलाइंस, जो आपको ये बता रहा है जो भी इमेज आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसकी गाइडलाइंस क्या होगी, उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, ये सारी चीजें रहेंगी। तो आप थर्ड सीट में बैटरी पे आएंगे। यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड के कलर्स चेंज है। कुछ फील्ड आप देख सकते हैं ब्लू में है, कुछ ग्रीन में है। तो जो ब्लू फील्ड होती है हमारी वो मैंडेटरी होती है। जैसे आप सिंगल लिस्टिंग में भी देख रहे थे कि हमारी कुछ फील्ड थी जो मैंडेटरी थी, कुछ में हम फील्ड डिटेल्स डाल सकते हैं और कुछ में हम नहीं डाल सकते हैं, मतलब नहीं डालना होता है हमें। तो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो हमें मैंडेटरी ब्लू से पता चलेगी और अगर वो ऑप्शनल है तो वो फील्ड ग्रीन रहेगी। तो आइए अब हम डिटेल्स डालना शुरू करते हैं। सेलर एसक्यू आईडी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सेलर एसक्यू आईडी आपके प्रोडक्ट का एक नाम होगा, एक यूनिक नेम होगा जिसको आप अपनी इन्वेंट्री में सर्च कर सकते हैं। अब रहेगा आपकी ब्रांड का नेम। ब्रांड नेम आपने ऑलरेडी सिलेक्टेड है और जो ब्रांड आपने सेलेक्ट की हुई है वही ब्रांड नेम आप यहाँ पे डालेंगे। मॉडल नंबर, ब्रांड कलर में आप बैटरी का कलर डालेंगे ब्लैक। पैक ऑफ 1 है। पैक ऑफ मेजरिंग यूनिट क्या है आपकी, 1 यूनिट है। आप मेजरिंग यूनिट आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। फिर टाइप है बैटरी का टाइप। बैटरी के टाइप की डिटेल्स हमें ऑलरेडी इंडेक्स सीट पे दी हुई है। आप इंडेक्स सीट पे जाके देख सकते हैं, इंडेक्स में ये दिया हुआ है कि बैटरी कौन सी है आपकी। हमारी जो बैटरी लिथियम है, हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे बैटरी की डिटेल्स में इसको पेस्ट कर देंगे। अदरवाइज यहाँ ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वारंटी समरी, वारंटी समरी हमारे पास अभी हमें नहीं प्रोवाइड करनी, हम NA डालेंगे। सेल्स पैकेज में वही डिटेल्स होंगी जो आपके पैकअप में रहेगी। हमने यहाँ सेल्स पैकेज 1 डाला हुआ है। सुटेबल डिवाइस स्मार्ट वॉच, रिचार्जेबल यस। अब आएगा हमारा मेन इमेज। यहाँ पे हम इमेज जो हमें डालनी होगी, हम इमेज इंसर्ट नहीं कर सकते, हमें इमेज का एक लिंक देना होगा यहाँ पे। अब इमेज का लिंक क्रिएट करने के लिए हमें फिर से जाना होगा अपने क्रोम पे। क्रोम पे आपके पास एक वेबसाइट होती है, दैट इज पोस्ट इमेज। अब यहाँ पे आपको जो भी इमेजेस हैं आपके पास, आपको उसकी लिंक क्रिएट करनी होगी। अब जो भी इमेजेस आपको यहाँ पे जिसकी लिंक चाहिए, आप उस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए 1 बाय 1। अब आपकी लिंक क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ से आप लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए।
अब आप देख सकते हैं जो आपकी मेन इमेज है वही मैंडेटरी फील्ड में है, अदर इमेजेस आपकी ग्रीन है। अदरवाइज इसका मतलब ये हुआ कि आपको बाकी की इमेजेस देनी है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, हम बाद में भी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ग्रुप आईडी आप तब इंसर्ट करेंगे अपनी लिस्टिंग में जब आप वेरिएशन में लिस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप वेरिएशन में नहीं लिस्टिंग कर रहे तो ग्रुप आईडी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब आएंगे हम कैपेसिटी, बैटरी की कैपेसिटी क्या है, हम यहाँ पे डालेंगे 380। अब आपको इसके बाद जो भी डिटेल्स फिल करनी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फिल कर दे रहे हैं जिससे बायर को हमारे लिस्टिंग की डिटेल्स समझ में आ जाए कि हमने इस प्रोडक्ट के बारे में क्या चीजें बायर को हम दे पा रहे हैं। यहाँ पे सर्च कीवर्ड रहेगा। अब आपको ध्यान देने वाली दो चीजें हैं यहाँ पे। जब हम सिंगल लिस्टिंग कर रहे थे तो हमारे पास अलग अलग बॉक्सेस आ रहे थे, टेक्स्ट बॉक्स आ रहे थे जहाँ पे हम अलग अलग कीवर्ड डाल दे रहे थे। बट यहाँ जो हमें सर्च कीवर्ड डालना है उसके लिए हमें जो एक्सेल फाइल डाउनलोड हुई है उसमें एक ही सेल आपको दी जा रही है। तो इसके अंदर अगर हमें कीवर्ड डालने हैं, 5 कीवर्ड डालने हैं, तो हम आप कैसे डाल सकते हैं। तो सर्च कीवर्ड डालने के लिए सबसे पहले जो पहला कीवर्ड स्टार्ट होगा वो कॉलन से होगा। कॉलन लगाने के बाद ही आप अपना सबसे पहला कीवर्ड डालेंगे, लाइक वॉच बैटरी। स्पेस नहीं होगा, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ फ्लिपकार्ट की कीवर्ड पॉलिसी में आप कीवर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। अब सेकंड जब कीवर्ड डालना होगा तो आपको यहाँ पे डबल कॉलन लगाना होगा। डबल कॉलन लगाने के बाद आप अपना सेकंड कीवर्ड डाल सकते हैं। फिर सेमीकोलन, आपको यहाँ पे डबल कॉलन लगाना है। ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग और एंड में कॉलन एंड हर कीवर्ड के बीच में डबल कॉलन रहेगा। सेमीकोलन कॉलन लगाते हैं हमारे कीवर्ड्स, हमने यहाँ पे कम से कम 5 कीवर्ड देने हैं। 5 कीवर्ड में स्टार्टिंग और एंड में सिंगल कॉलन और हर कीवर्ड के बीच में डबल कॉलन रहेगा, जिससे हम ये स्पेसिफाइड कर पाएंगे कि हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 5 अलग अलग कीवर्ड डाले हैं। हम की फीचर्स देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। हम कंट्री ऑफ ओरिजिन में इंडिया डालेंगे एंड बैटरी का साइज क्या रहेगा। हमारी AA बैटरी है। अब ये डिटेल्स फिल होने के बाद एक बार आप रीचेक कर लीजिए, अगर आपको और डिटेल्स डालनी है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इस फाइल को आप सेव कर लीजिए। आपको इसके नेम में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपने इसमें से एक भी स्पेस हटा दिया या जो भी उसमें डिटेल्स में दिया हुआ है, जो भी नेम है एक्सेल फाइल का, अगर आपने हटा दिया तो ये एक्सेल फाइल डिनाई हो जाएगी फ्लिपकार्ट की तरफ से, आप इसको अपलोड नहीं कर सकते। अब आप इसे क्लोज कर लीजिए। फिर से हम चलते हैं अपने फ्लिपकार्ट पैनल पे। फ्लिपकार्ट में पैनल पे जाने के बाद जहां से आपने डाउनलोड टेम्पलेट किया था वहीं पे आपको अपलोड फाइल का एक बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही जहां पे आपकी फाइल डाउनलोड होके आपने सेव की होगी वहां पे जाना है। हमारी फाइल ये रही। अब हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही ये आपका करेक्ट एनी QC इशू इन द कैटलॉग, यहाँ पे ये फाइल चेक करेंगे। फाइल चेक करते ही अगर इसमें कोई भी एरर इन्हें नहीं दिखा तो ये इसे पास कर देंगे, अदरवाइज ये QC एरर में आ जाती है। और इस फाइल को भी अपलोड होने में, लाइव होने में कम से कम 24 आवर लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारी QC में है। QC के बाद ये आपकी QC पास हो जाएगी और फिर लाइव हो जाएगी। एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जब आप सिंगल लिस्टिंग करते हैं तो सेम टाइम पे आप सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं, बट जब आप बल्क में लिस्टिंग करते हैं तो बल्क में लिस्टिंग करने के टाइम पे कुछ डिटेल्स आपकी फ्लिपकार्ट हटा देता है, जैसे कि आपकी पेमेंट डिटेल्स होती है प्रोडक्ट की। तो पेमेंट डिटेल्स आप तब फिल करेंगे जब आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी बल्क में, तब आप वहां पे अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।